नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है, जो सीमा है, जिसको आपने आई एम श्योर अभी तक जिसका नाम सुना होगा, ड्यूरैंड लाइन के नाम से इसको जाना जाता है, उसके ऊपर पाकिस्तान ने लगभग 2016 के आसपास की बात है, फेंसिंग करनी शुरू कर दी थी कि हम यहाँ पे फेंसिंग करना चाहते हैं, ऐसा पाकिस्तान का मानना था और इनके पास अपने कुछ रीजंस थे जिसके चलते फेंसिंग करनी शुरू की गई थी। अब ये जो बॉर्डर है ये लगभग 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और यहाँ पर जो इसका इलाका है जहाँ पे ये बॉर्डर है वो इलाके की ज्योग्राफी काफ़ी कठिन है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी कठिन है, पहाड़ भी हैं और बीच में डेजर्ट्स भी हैं। सो हर तरह का इलाका आपको देखने को मिलता है। तो वो वाला जो प्रोजेक्ट था वो पाकिस्तान का अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने अनाउंस किया है कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर उस पर्टिकुलर फेंसिंग प्रोजेक्ट को हम वाइंड अप कर देंगे और कंप्लीटली बॉर्डर को फेंस कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या वजह थी पाकिस्तान ने इस बॉर्डर को फेंस करना शुरू किया, इसको लेके अफगानिस्तान का क्या मानना है, क्या कमेंट्स सामने आ रहे हैं जो अफगानिस्तान यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके कर रहा है, और ऑल्सो हम बात करेंगे कि क्या जो ये बॉर्डर है क्या इसका वाकई में कोई एक्चुअल फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है और लोकलाइट्स को किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा। ये सभी चीज़ों की बात करेंगे मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। अपनी क्वेरीज आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इवन ट्विटर पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और ऐप पे चल रही है न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए न्यू ईयर सेल, जिसके चलते आपको सभी कोर्सेज के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जा रहा है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन, जिसमें हमने पिछले 10 सालों के पेपर्स को डिस्कस किया है। राइट, बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले हमें ड्यूरैंड लाइन जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है उसके इतिहास को थोड़ा ब्रीफली समझना होगा। देखिए, जो ड्यूरैंड लाइन है ये असल में लगभग 2670 किलोमीटर के आसपास का इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है और पाकिस्तान इस लैंड बॉर्डर को एक्सेप्ट करता है। ये जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। आप इस पर्टिकुलर इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने पॉलिटिकल मैप्स यूज़ नहीं किए हैं, आई हैव यूज द फिजिकल मैप। आप जैसा कि देख सकते हैं ड्यूरैंड लाइन लिखा भी हुआ है 1893। तो 1893 में जब सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था उस टाइम पे, जिसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी, तो ब्रिटिश इंडिया जो था, क्योंकि पाकिस्तान भी उसका हिस्सा था, तो उन्होंने यहाँ पे ड्यूरैंड लाइन को फाइनलाइज किया था। तो 1893 की बात है जब इंटरनेशनल बॉर्डर एस्टैब्लिश किया गया था बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान फॉलोइंग द सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। और ये वाला, क्योंकि इसका नाम ड्यूरैंड लाइन है, तो जो ये इसको बनाने वाले जो सिविल सर्वेंट थे इनका नाम था मॉर्टिमर ड्यूरैंड, जो कि ब्रिटिश इंडिया में एक डिप्लोमेट थे, इंडियन सिविल सर्विस को बिलोंग करते थे। और इन्होंने ये यहाँ पे बनाया इसलिए था सो दैट जो अफगानिस्तान के लोग हैं और जो ब्रिटिश इंडिया के लोग हैं वो अपने अपने स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को मार्क कर सकें। राइट, ये 1893 की कहानी है। अब अगर आप देखें आज की डेट में जितनी भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट्स आई हैं 1947 के बाद, वो इस ड्यूरैंड लाइन को नहीं मानती हैं। उनका मानना था कि हमारा ये एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश इंडिया के साथ, हमारा कोई एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ है। तो ये पहला कारण है जिसकी वजह से हम इसको नहीं मानते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि जो यहाँ पे पॉपुलेशन है, पश्तून की पॉपुलेशन है, जो ट्राइब्समैन है पश्तून के, वो असल में बॉर्डर के दोनों साइड फैले हुए हैं। और अगर हम इस ड्यूरैंड लाइन को मान लेते हैं उसके चलते हम कहीं ना कहीं पश्तून के लोगों को सेपरेट कर रहे हैं, उनको डिवाइड कर रहे हैं, और इसी के चलते वो पाकिस्तान का जो अधिकतर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उसको क्लेम भी करते हैं। अगर आप इस इमेज में देखें तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं किस तरीके से पश्तून की पॉपुलेशन काफ़ी फैली हुई है, और इसीलिए अफगानिस्तान इस क्लेम को एक कल्चरल लेवल पे लेके जाके करता है कि हम इसको नहीं मानते हैं एज लॉन्ग एज ये हमारे जो पश्तून की पॉपुलेशन है वो इस पर्टिकुलर बॉर्डर से डिवाइड हो रही है। नाउ अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो बॉर्डर का एरिया है वो काफ़ी मुश्किल है, वहाँ पे टेरेन काफ़ी मुश्किल है, तो जो आसपास के लोग थे, स्पेशली जो बॉर्डर के दोनों साइड रहने वाले लोग थे, वो भी इस बॉर्डर को मानते नहीं थे। एक तरफ अफगान सरकार भी इसको मानती नहीं थी, तो जो आसपास के लोग थे वो भी इसको मानते नहीं थे। स्पेशली जो आसपास के ट्राइब्समैन थे, जो आसपास के व्यापारी थे, जो गरेलास थे, वो कहते थे कि जी जब मन चाहे तब हम दूसरे बॉर्डर में जा सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखें, एक व्यापारी है जिनका नाम है एहसानुल्लाह शिनवारी। इनका यहाँ पे क्या कमेंट है, इन्होंने कहा कि हम पेशावर को बिलोंग करते हैं और हमारा जब भी मन करता था
तो हम क्या करते थे कि जलालाबाद चले जाते थे, वहाँ जाके हम फिश खा के आते थे और हमें कभी लगा ही नहीं कि हम एक डिफरेंट कंट्री में जा रहे हैं। ऑल्सो ही मैंशनड कि कभी भी किसी पेपर वर्क की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि हमें क्रॉस करना पड़े। आप देख सकते हैं पेशावर इज़ वेरी वेरी क्लोज टू दी अफगानिस्तान बॉर्डर, और ये यहाँ से जाते थे यहाँ पे जलालाबाद में कुछ खाने पीने की चीज़ लेके और वापस दे यूज्ड टू कम बैक टू पाकिस्तान। सो इस बॉर्डर की एज सच कोई रिस्पेक्ट हम कह सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल रिस्पेक्ट नहीं थी, क्योंकि जब कंट्रीज नहीं मानती थी आसपास के लोग नहीं मानते थे, एंड ऑल्सो क्योंकि आसपास का जो टेरेन है वो भी काफ़ी मुश्किल था, तो किसी ने कभी कोशिश भी नहीं की कि हम इस बॉर्डर के ऊपर काम करना शुरू करें। लेकिन हुआ क्या 2001 में, और इसके पहले भी 1979 में ये हो चुका था, जब 1979 में सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, और उसके बाद 2001 में अमेरिका ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को। उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी खराब होने लगी। उस टाइम पे तालिबान काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था, और तालिबान एक तरीके से हम कह सकते हैं उसका काफ़ी मोटा पैसा तालिबान कमाता था ड्रग ट्रेड के थ्रू, और ड्रग ट्रेड जितना भी हो रहा था वो अफगानिस्तान से हो रहा था इनटू पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान को यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। और ये वाला जो कंप्लीट ड्रग ट्रेड था ये हो रहा था फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ ये वाला जो ड्यूरैंड लाइन है अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर, इसी के थ्रू ये वाला ड्रग ट्रेड हो रहा था। और इनफैक्ट केवल ड्रग ट्रेड नहीं, इनफैक्ट ये वाला जो आप देख सकते हैं मैप मैंने आपको शो किया है, ये बहुत ही अच्छे से दिखाता है क्या क्या रास्ते हैं जहां से ड्रग ट्रेड होता था। तो मैक्सिमम आप देख सकते हैं जितने भी बॉर्डर पे एरियाज हैं उन सभी में आपका ड्रग ट्रेड असल में पाकिस्तान के अंदर ही आता है, राइट। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर पहुंच के ये कहाँ कहाँ पे जाता है वो नेक्स्ट कहानी है। इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि ये यहाँ से किस तरीके से भारत में एंटर करता है, पंजाब से और राजस्थान के इलाकों से। खैर, तो ये चीज़ पाकिस्तान को काफ़ी परेशान कर रही थी। इनफैक्ट नॉट ओनली ड्रग ट्रेड, साथ ही में जो बॉर्डर का इलाका था वहाँ पे उग्रवाद भी काफ़ी बढ़ चुका था। इस्लामिस्ट मिलिटेंसी को लेके भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स सामने आ चुके थे। यही नहीं, कई सारे क्रॉस बॉर्डर ऐसे ग्रुप्स डेवलप हो चुके थे जो कि हम कह सकते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो कि पाकिस्तान में आके कुछ हमले भी करते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भी परेशान थी। तो ये सब कारणों की वजह से पाकिस्तान ने यहाँ पे अपनी तरफ से रीजनिंग दी कि हम इस चीज़ से काफ़ी परेशान हैं, और इसी के चलते पाकिस्तान ने फाइनली 2016 में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट अपने ऊपर उठा लिया कि हम इस कंप्लीट बॉर्डर को फेंस करने वाले हैं। 2016 में इन्होंने धीरे धीरे फेंसिंग करनी शुरू कर दी थी। अभी तक कुछ भी नहीं था। फेंसिंग में इन्होंने चेन लिंक फेंसिंग करनी शुरू की, रेजर वायर्स जिसको हम बार्ब्ड वायर्स बोलते हैं, तीखी वाली वायर्स, वो लगानी शुरू कर दी। पंचुएटेड बाय फोर्ट्स, यानी कि बीच बीच में आपने ऐसे एरियाज बनाए जहाँ पे लोग भी खड़े हुए थे। और ये आप देखिए, हिंदू कुश से लेकर के पूरा बलूचिस्तान तक इन्होंने इसको सोचा कि हम पूरा का पूरा इसको मैन करने वाले हैं, पूरा का पूरा हम इसको फेंस करने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा, आई टोल्ड यू दिस इन द बिगिनिंग ऑल्सो, कि जहाँ पे जो टेरेन है, यहाँ पे जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल है, और इसीलिए इसको पूरा साल मैन करना बहुत ही मुश्किल है। आपको एक छोटा सा मैं इमेज दिखाता हूँ, ये वाली इमेज आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का इलाका होता है, कंप्लीट डेजर्ट है, कंप्लीट सूखा भी है, और कहीं पे बीच में माउंटेन्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही मुश्किल है एरिया जहाँ पे आप ये पूरी की पूरी फेंसिंग करने जा रहे हैं। अगर आप ये वाले मैप को दोबारा से देखें तो यहाँ पर जो इसका नदन टिप आता है ना, ये नदन टिप पे आपको देखने को मिलते हैं हिंदू कुश माउंटेन्स, और यहाँ पे जो इसका सदर्न टिप आता है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं बलूचिस्तान का डेजर्ट। सो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम ज्योग्राफी आपको इस पूरे के पूरे ड्यूरैंड लाइन पे देखने को मिल जाती है। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान के रीजन साफ थे कि हम अपना जो बॉर्डर है वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम टेररिज्म से और हम क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग से काफ़ी परेशान हो चुके हैं। इनफैक्ट अमेरिका भी इस चीज़ में काफ़ी पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, बिकॉज अमेरिका को ये लगा कि अगर ये सब पॉसिबल हो जाता है तो क्योंकि अमेरिका ने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अफगानिस्तान की उठाई हुई है, तो हमें भी कुछ फ़ायदा होगा कि अफगानिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी है, जो वहाँ पे मिलिटेंसी चल रही है, हम कहीं ना कहीं उसको भी कंट्रोल में कर पाएंगे। और इसी के चलते पाकिस्तान ने अब उस काम पे लगी हुई थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, और फाइनली पाकिस्तान ने दिसंबर के महीने में 2020 के दिसंबर के महीने में अनाउंस कर दिया कि मोस्टली जो है प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, और आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर प्रोजेक्ट समाप्त भी हो जाएगा। 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है, तो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 1 महीने के अंदर शायद ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या ये फेंस वाकई में यूजफुल है भी या नहीं, और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए, जितने भी वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स हैं, जो भी आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ को, यूरोपियन कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं, वो ये मानते हैं कि यहाँ पर अगर आप एक फेंस लगा भी देंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर हम बात करें सिक्योरिटी की
सुरक्षा की, तो ऐसे केस में किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इनफैक्ट उनका एक वेस्टर्न ऑब्जर्वर है, उनका ये स्टेटमेंट है अगर आप देखें, और काफ़ी ह्यूमरसली इन्होंने कहा है, अ फेंस इज यूजलेस इफ यू कांट ऑब्जर्व इट, यू एंड आई कुड वॉक अप विद अ पेयर ऑफ वायर कटर्स एंड गो थ्रू एंड देन इट्स नॉट अ फेंस। इन्होंने कहा कि जब आपने फेंस बना दी, लेकिन वहाँ का क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप वहाँ पे लोग तैनात नहीं करने वाले हैं, जवान तैनात नहीं करने वाले हैं, तो कोई भी इंसान जाएगा और एक बड़ी कैंची से उस फेंस को काट सकता है और उसके बाद वहाँ पे कोई फेंस नहीं है। सो उनका ये मानना है कि फेंस का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे फेंस लगा के आपने केवल पैसा खराब किया है। कुछ और लोग ये भी मानते हैं कि जिस स्तर पर, जिस पैमाने पर स्मगलिंग यहाँ पे हो रही थी, स्पेशली ड्रग्स की और बाकी चीज़ों की, और जिस उसमें जितना प्रॉफिट था, अगर आप एक फेंस लगा भी देंगे तो उसके बावजूद भी लोग जो ट्रेड करते थे, जो व्यापार करते थे, जो स्मगलिंग करते थे, वो यहाँ पे नहीं रुकने वाले हैं। उसके बाद कुछ लोग का ये भी मानना है कि बिकॉज वो ये मानते हैं कि असल में फेंस के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं ट्रेड और स्मगलिंग का। उनका ये मानना है कि अफगान से जो तालिबान के लोग आते थे और आसानी से इस सीमा को क्रॉस कर पा रहे थे, इट वाज नॉट क्योंकि वहाँ पे फेंस नहीं थी। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस तो तब भी तैनात थी, लेकिन पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस करप्ट हैं और पैसा लेकर के यहाँ पे इनको जाने की अप्रूवल दे देते हैं, जिसके चलते फेंस हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आपकी आर्मी ही करप्ट है तो नथिंग कैन बी डन। इसके अलावा अगर आप देखें, अफगानिस्तान भी इस चीज़ से खुश नहीं है। अफगानिस्तान का ये मानना है कि डुरैंड लाइन्स के चलते जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो उग्रवादी समूह हैं, उनको आप नहीं रोक पाएंगे। इनफैक्ट उनका ये भी मानना है कि जो डुरैंड लाइन पे आपने फेंसिंग की है वो कल्चरली भी बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग हो सकती है, बिकॉज आपने पश्तून्स को डिवाइड कर दिया है दोनों साइड्स पे, जो कि एक शेयर्ड लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशंस और हिस्ट्री का एक ऐसी चीज़ है जो कि इनको बांध के रखती है। सो दिस इज समथिंग जिसको लेके अफगानिस्तान भी काफ़ी परेशान है। इनफैक्ट अफगानिस्तान ने यह भी कहा है कि ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का इशू भी है, जो पाकिस्तान यहाँ पे हमसे बिना पूछे ऐसे फेंसिंग कर रहा है। सो यहाँ से एक चीज़ तो पता लगती है कि काफ़ी कंफ्यूज चीज़ें सामने आती हैं। कुछ लोग बोलते हैं यूज़फुल है, पाकिस्तान तो बोलता है यूज़फुल है क्योंकि सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी लोग बोल रहे हैं जी नहीं, हमारे लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बात करें व्हाट अबाउट द ट्राइब्समैन, व्हाट अबाउट द लोकलाइट्स जो कि वहाँ पे रहते थे, उनको लग रहा है काफ़ी मुश्किल हमारे सामने आने वाली है। उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल आने वाली है पश्तून ट्राइब्स को लेके, जो कि अक्सर सीमा के उस पार या इस पार आते जाते रहते थे और विदाउट एनी पासपोर्ट, विदाउट एनी वीज़ा उनको ट्रैवल करना आसान था। ऑल्सो फैमिलीज कुछ इधर रहती हैं, कुछ उधर रहती हैं, जिसके चलते इनको अब आना जाना काफ़ी आसान था। लेकिन अब ये परेशानी होने वाली है क्योंकि अब इनको पासपोर्ट चाहिए होगा, अब इनको वीज़ा चाहिए होगा, सो दैट वो अपने रिलेटिव्स को विजिट कर सकें। यही नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम तो जी अपने वीज़ाज़ बहुत ही प्रॉपरली हैंड आउट कर रहे हैं, हम इनको देने में कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे। ऑल्सो पाकिस्तान का एक ऑफिशियल बोलता है कि जो हमारा बॉर्डर है इट विल बी समथिंग लाइक द वन इन यूरोप। तो उन्होंने कहा है कि यूरोप में जैसे बहुत ही आसान बॉर्डर्स हैं, आप आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, वैसा ही होने वाला है। लॉन्ग टर्म मल्टीपल एंट्री परमिट्स भी हम परमिट करने वाले हैं, ये सब चीज़ें हम देने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोकल्स काफ़ी कंप्लेंट कर रहे हैं। एक लोकल का आप एक्सपीरियंस देख सकते हैं, अनुभव देख सकते हैं, मिस्टर बरकजाई। ये एक ऐसे लोकल हैं जो कि अफगानिस्तान को बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान अक्सर जाया करते थे फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। इन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज़ें इतनी आसान होने वाली हैं। इनफैक्ट इन्होंने कहा कि अब मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट के साथ और वीज़ा मुझे लेना पड़ेगा, उसके बाद जाके ही मैं बॉर्डर क्रॉस कर पाऊंगा। ऑल्सो अगर आप देखें, नॉट ओनली ये जो लोकल्स को परेशानी हो रही है, कई सारे न्यूज़पेपर्स हैं। मलेशिया सन आपके सामने ये खबर देख सकते हैं, पाकिस्तान फेंसिंग अलोंग ड्यूरैंड लाइन डिसरप्ट्स लोकल ट्रेड इन चमन। ये बोलते हैं कि जो चमन का बॉर्डर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉर्डर पॉइंट है बिटवीन अफगानिस्तान पाकिस्तान, जिससे काफ़ी लोग व्यापार करते थे। उनका मानना है कि जो यहाँ पे आसपास के स्थानीय लोग थे उनको भी काफ़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि अब वो बेरोजगार हो जाएंगे, बिकॉज अब उनके पास व्यापार करने के लिए कुछ होगा नहीं। आप ये चित्र भी देख सकते हैं, ये जस्ट 2-3 महीने पुराना चित्र है जिसमें दिखाया गया है किस तरीके से जो लोग हैं वो कैसे वेट कर रहे हैं सो दैट उनकी बारी आए, उनकी टर्न आए, उसके बाद वो बॉर्डर क्रॉस कर सकें और अपने कामकाज में लग सकें। सो जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसे हिंट्स सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने बिना पूछे ये सब कर लिया है और कहीं ना कहीं जो लोकल लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। पाकिस्तान की रीजनिंग एक जगह ये है कि हम इसको कर रहे हैं सो दैट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोक सकें, सो दैट ड्रग की स्मगलिंग रोक सकें, लेकिन लोगों का मानना है कि ये चीज़ें इस एक बॉर्डर फेंसिंग से नहीं रुकने वाली हैं। आप क्या सोचते हैं हमें प्लीज़ बताइए कॉमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।